सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। हमने प्लान तो 5 बजे का किया था, लेकिन बारिश 1 बजे से हो रही थी रात की, तो इसलिए हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। और अभी हमने तैयारी कर ली है, पैकिंग कर ली है और बस जैकेट पहने, रेनकोट पहना है और निकल जाना है। अभी बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा थी पहले। तो ये है बारिश के बाद का नज़ारा। जैसे का रेन प्रूफ मोड ऑन हो चुका है, पगड़ी एंड रेनकोट के साथ ये पूरा पैक है। मुकल भी तैयार होने वाला है। तैयार हूँ। रेनकोट रहेगा मुकल का भी, और ये भी रेडी। और ये लोग जो हैं भाई, बुजुर्ग है, देखो कितने, और इतनी ट्रैकिंग करके ऊपर आते हैं दर्शन करने। भाई कमाल है, मतलब इतनी पावर है आज के बुजुर्गों में अभी भी। और अभी ये वापस जा रहे हैं, तो सभी ने रेनकोट पहने क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। अभी पीछे बहुत थी, अभी कम होगी, आगे फिर हो रही है। और भाई मतलब देखो, यहाँ इन्हें देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इतने बुजुर्ग लोग अगर इतनी ट्रैकिंग 12-13 किलोमीटर करके ऊपर, फिर 7 किलोमीटर ट्रैकिंग कर सकते हैं ऊपर हेमकुंड साहिब तक, तो हम जैसे लोग क्यों नहीं जो जवान है। देखो कितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे जो जाते हैं। तो मेरा बैग भी रेडी है, इसमें सिर्फ तो एक एक्स्ट्रा पजामा है, एक एक्स्ट्रा शर्ट है और टॉवल है। तो भाई इसके छाता, पावर बैंक, मेरा ब्लॉगिंग वाला सामान है, और मेरा यार ये रहा रेनकोट जो उस दिन मैंने बाय किया था यहीं से। तो अभी मैं पहन लेता और मैं भी हो जाता हूँ तैयार। तो भाई मैं भी अभी रेडी हूँ निकलने के लिए। तो कैब पहन लिए, यही सर में ले लेंगे ऐसे, अगर बारिश हुई तो। बारिश तो हो रही है, मतलब ज़्यादा हुई तो। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने रेनकोट पहना है, इससे पहले मैंने आज तक रेनकोट नहीं पहना क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और भाई हमने जो है ना बढ़िया वाला रेनकोट लिया है, इसका प्राइस है 350 रुपीज़। और ये परफेक्ट है क्योंकि आप इसे सालों पहन सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अगर आप वो लेंगे ना 50 रुपये का जो मिलता है, वो रास्ते में कहाँ फट जाए कुछ नहीं पता, फिर आप कहीं जाने का लायक नहीं रहोगे। तो बेटर है कि एक बार पैसे स्पेंड कर लो, ताकि बार बार अगर जाओ तो ज़रूरत ना पड़े। और ये एक बार हमने 350 का ले लिया, बहुत ही बढ़िया स्टाफ, खराब ही नहीं होगा। तो अब हम बेफिक्र हैं। तो हमने अभी अपनी ऑफिशियली ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है हेमकुंड साहिब तक की। और अभी हम जा रहे हैं पहले ऊपर मार्केट की ओर, क्योंकि बैग के लिए, ऐसे बैग के लिए मुझे रेन कवर खरीदना है मेरे यहाँ, तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी यात्रा। यहाँ पे हमें मिला एक और शॉर्टकट जो कि ऐसे ऊपर की ओर जाता है, अदरवाइज़ हमें ऐसे ऊपर से घूम के वहाँ से जाना पड़ेगा ऐसे। सो हमने शॉर्टकट लिया। बस ध्यान इतना रखना कि पैर जमाए रखने, आराम से चढ़ना है। सो मैं भी चल लूँ आराम से। ऐसे सीधी चढ़ाई होती है शॉर्टकट की, तो भाई आराम से जाना होता है पैर जमाते, क्योंकि फिसले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का, इसलिए मैं साथ साथ में व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इतने से रास्ते से जाना है ऊपर, इतने से रास्ते। तो हर्षा भी जाके दिखाएगा। भाई सांस बहुत फूलती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बाज भी फूल दिया। चलो 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 भाई, चलो। मुकल तो पूरा जादू लग रहा है, कुबड़ा। तो पहले खोलो, देखो आलू खोल ला, कैंची चला दे पे। रौला भी किसी का नहीं पीता गट्टियां नहीं ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਵੱਜਣੀ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੌਰੀ 52 ਕਿੰਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 61 ਇਅਰਸ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਓ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਚੱਲ ਲੈ ਫੜ ਪਾਣੀ ਪੀ गल में पानी वाली है। हाँ तो ये लग गया हमारा जुगाड़। वही रेन कवर नहीं मिला तो हमने जो रेन कोट था उसे रेन कवर बना के नीचे से अपना रेन कोट ले लिया। तो अब हम प्रॉपरली सेट हैं और चलिए चलो ये भी बहुत लेट हो गए। चलो सभी गुरुद्वारा साहिब माथा टेक के हम चले श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे। तो यात्रा की शुरुआत में आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर आपको घोड़े वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है एंड यहाँ से हमारी ट्रैकिंग ऊपर की ओर होती है स्टार्ट, हमारी यात्रा टू श्री हेमकुंड साहिब जी।
ये चले घोड़े। अरे हाँ मैं सिंगल ही हूँ यार, पता है यार। इन खच्चरों ने इतनी गंदगी मचाई होती है ना रास्ते में, पूरा मूड खराब होता है भाई। यहाँ के नज़ारे तो अलग ही लेवल के हैं। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह ऐसे मिल जाएंगे आपको, लेडीज़ एंड बॉयज़। और इधर से लंबा रास्ता है एंड देयर इज अनदर शॉर्टकट, सो वी आर टेकिंग इट। हाँ ध्यान से। ओ ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल है। जेडे पिछू आप आए हो तो बहुत खतरनाक ही। हैंड ब्रेक एक्टिवेट रखियो प्लीज। मनोरंजन ये तो खतरनाक, तो आप पीछे आए हैं कर दे। तो शॉर्टकट लेने के बाद हमें दिखा आगे वैली ऑफ फ्लावर का वे। सो ये सीधा जाता है वैली ऑफ फ्लावर को, जहाँ पर हम कल जाएंगे। और ये वाला जाता है श्री हेमकुंड साहिब जी को। बारिश हो रही है, लोग थके भी हैं, लेकिन श्रद्धालु फिर भी चले जा रहे हैं क्योंकि श्रद्धा बहुत है लोगों में। हेमकुंड की पुड़ी चाहिए ऐसे बिल्कुल सीधी है सटीक। तो धीरे धीरे चलते जाइए, रुक रुक के सांस लेते रहिए और जाते रहिए। लगातार मत चलिएगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी ऊपर बहुत है। सो बी केयरफुल एंड धीरे धीरे चलिए। तो रास्ते में ये पहली शॉप मिली हमें अपने जर्नी के दौरान, और यहाँ से ले हमने पार्ले जी एंड स्टिंग। एंड पार्ले जी का प्राइस था 20 रुपये 10 रुपये वाला पैकेट, एंड स्टिंग का प्राइस 20 रुपये लिखा था 50 रुपये। यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा मिलता है क्योंकि ऊंचाई पे है ना, इसलिए। तो हमें उस दिन वाले भाई लोग मिले जो परसों मिले थे हमें। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। तो सोचा नहीं था आज मुलाकात होगी यहाँ पे, पर हो गई। यहाँ से कितना डीप है, तो किनारों से बचकर जाना है आप लोगों ने, और पीछे भी ध्यान रखना है कि कोई खच्चर ना आ जाए। जब आप 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको दूसरी शॉप मिलेगी यहाँ पे। ये दूसरी शॉप है 2 किलोमीटर के रास्ते में, और यहाँ पे लिखा भी अभी हुआ है हेमकुंड साहिब 4 किलोमीटर। सो सेकंड शॉप ये है। तो यहाँ पे बहुत कम जो है शॉप है फिलहाल, तो हमें 2 किलोमीटर में 2 ही शॉप मिली अभी। जाएगा यहाँ से फूल तो मैं तो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए। अच्छा मेरी तो अभी पता नहीं कहाँ है, अभी है नहीं, तो अब ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी 4 किलोमीटर बाकी है, हम इतना 2 किलोमीटर ही आए हैं, हमें 3 घंटे हो गए। तो यार 1000 मीटर ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा स्टीक चढ़ाई है, तो भाई बहुत बैंड बचती है। तो रुक रुक के धीरे धीरे जाओ, और विटामिन सी की गोली ज़रूर लेना भाई, जो है ना विटामिन सी ज़रूरी है, और उसके साथ कोई पुदीने की गोली, पानी ज़रूर रखना। तो मैंने वहाँ से एक शॉर्टकट लिया, और ये शॉर्टकट कुछ ऐसा है, सीधा स्वर्ग को जाता है ऊपर की ओर, डायरेक्ट सीधा ऊपर चढ़ाई। अरे शॉर्टकट तो भाई बड़े मुश्किल है। यहाँ से एक और शॉर्टकट मिला है और हम वो ले रहे हैं, जो कि काफ़ी जा रहा ऊपर है, बस ध्यान से जाना पड़ेगा। और इतना रास्ता स्किप कर जाएंगे हम इधर से, ये देखो ये जाके ऊपर से ऐसे ये स्किप हो जाएगा सारे शॉर्टकट से, बस जोर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। शॉर्टकट तो ले लिया, लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी है वो वहाँ ऊपर तक, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर और है। सो बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है, और ऊपर से बस ट्रैक ये ख़त्म होने वाला है, फिर हेमकुंड साहिब जी दिखने लगेंगे वहाँ पर गुरुद्वारा। और सामने नज़ारा आप देख सकते हैं कितने बादल हैं, और यहाँ आने तक हालत पतली हो जाती है, जैसे कि मेरी। तो मैं कभी भी इतने कम ऑक्सीजन वाले लेवल में नहीं हूँ, आज पहली बार आया हूँ। और यहाँ पे ऑक्सीजन वाकई बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। तो फिर करते हैं शुरू, थोड़ा बहुत पानी भर लेते हैं यहाँ से, वही निकलते हैं फिर। तो भाई फाइनली गिरता पड़ते पहुंच गए। सो यहाँ से 2 रास्ते आते हैं इनको गुरुद्वारे को। तो पहला है ये सीढ़ियों वाला,
और दूसरा ये सीधा रास्ता स्लाइड वाला जो चढ़ाई जैसे हम ट्रैकिंग पे करके आते हैं। तो दोनों ही रास्तों से आप जा सकते हैं, दोनों रास्ते हेमकुंड को लगते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि आप सीढ़ियों की बजाय चढ़ाई वाला रास्ता चूज़ करें, क्योंकि सीढ़ियों में घुटनों का जोर बहुत लग जाता है। बट ये वाला रास्ता इससे तो ईजी है, सो मैं तो इस तरफ से बढ़ रहा हूँ। सो मैंने यही वाला रास्ता चूज़ किया है भाई। सीढ़ियों में ना जांघों का और घुटनों का दम निकल जाता है, बट यहाँ पे हमारा ओवरऑल वेट यूज़ होता है, स्ट्रेंथ यूज़ होती है। और ये ऊपर कभी नीचे ऐसे करके रास्ता है, तो ये वाला प्रेफर करूँगा मैं। एंड यहाँ से व्यू भी फ़िलहाल तो बादल इसलिए नहीं दिख पा रहे, बट व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ से। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी। यहाँ का मौसम ऐसे रहता है। और अभी मेरी सांस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी हालत कितनी पतली है। तो मैं पहली बार इतनी हाइट पे आया हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। सो फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है। मैं ना या 2 किलोमीटर पीछे मेरी बस हो गई थी, तो मन कर रहा था कि वापस चला जाए, बट मैंने कहा नहीं, मैं गिरता पड़ता रेस्ट करता करता आई गया। एंड इस चक्कर में मेरे बाकी साथी आगे चले गए, बट मैं पीछे रह गया। बट हाँ, पीछे से ही गुरुद्वारे तक तो पहुँचूँगा ही मैं। तो भाई अभी गर्मी लग रही है, सर्दी भी है, मैं कपड़े भी नहीं उतार सकता, क्योंकि उतारे तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। कैब में भी गर्मी लग रही है, तो कैब भी नहीं उतार सकता। तो भाई सफ़र थोड़ा ही रह गया है अभी। तो मुझे मेरा जैसा एक और साथी मिला, जिसके 12 साथी थे, मतलब आधे पीछे मुड़ गए, आधे ऊपर चले गए। वो मेरी तरह अकेला धीरे धीरे जा रहा है। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई जी, बढ़िया। और मजा आ रहा है पूरा? हाँ, पूरा मजा आ रहा है। सांस पूरी है। तो इनको भी मेरी तरह थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम थी, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मुलाकात होगी। अब इकट्ठे जा रहे हैं ऊपर तक, बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ा ही रह गया ना भाई? हाँ, थोड़ा रह गया, तो 10 मिनट का रास्ता हुआ, बस पहुंच जाएंगे। फिर बहुत मुश्किल है भाई। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है भाई, वो तो यहाँ ना आए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ऊपर आके बहुत बैंड बजती है। बादल यहाँ पे इतने ज़्यादा भी हो चुके हैं ना कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे ट्रैक तक भी दिखाई नहीं दे रहा, जितना करीब करीब है बस वही दिखाई दे रहा है। और ऊपर तो पूछा ही मत। और मैं बहुत करीब हूँ बस अपनी मंजिल के। सो द गुड न्यूज़ इज कि ऑलमोस्ट पहुँच गए। गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा। सो फाइनली मैं पहुंच गया अपनी मस्जिद पे, और सामने लंगर हाल और इधर से गुरुद्वारे का है रास्ता। सो यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें जाना है राइट साइड है गुरुद्वारे का रास्ता, निशान साहब से होते हुए राइट साइड। इधर लोगों की भीड़ काफ़ी होती है यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में लंगर हाल, बट हमें राइट साइड जाना है गुरुद्वारा श्री गुरु हेमकुंड साहिब जी माथा टेकने। और 2 बजे पूरे बंद हो जाता है। सो ये रात सामने बादल बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिखाई कम दे पा रहा है, लेकिन हम फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए। ऑक्सीजन कम थी, सांस पूरी थी, दिल की धड़कन भी मेरी कम हो गई थी, बट मैंने हार नहीं मानी और लो जी मैं पहुंच गया। सो पहुंच ही गया मैं फाइनली। सो ये है मेन दरबार श्री गुरु हेमकुंड साहिब जी का। तो फाइनली मैं टाइम पे पहुंच गया। अभी 1:30 बजा है, बट मैं पहुंच चुका हूँ। अभी बस संगत जा रही है। ये रहा हमारी मेहनत का फल। इतनी दूर आगे में प्रसाद हमने ले लिया। सोचा नहीं था कि पहुंच पाएंगे यहाँ तक, लेकिन पहुंच गए। तो मैंने यहाँ अपने शूज़ और रखी थी रेनकोट जो टेम्परेरी, उसके साथ 2 स्टिक रखी थी। तो मेरी कोई 1 स्टिक हाईजैक करके ले गया, एक ही बची थी यहाँ। तो बंदा अच्छा था, सरदार था, बाद में आया। उसने बोला देख के मुझे कि यहाँ पर आपके शूज़ थे, तो 1 स्टिक मैंने ले ली है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, 1 ले लो, मेरे पास 1 है, तो कोई चक्कर नहीं, 1 तो है मेरे पास। शायद दूसरी मैं उसी बंदे के लिए लेके आया था। ऐसे कभी कभी जाने का दूसरों की हेल्प हो जाती है। फिलहाल तो मैं जस्सी, मुगल और अर्श को ढूंढूं, शायद वो लंगर हाल में होंगे। देखता हूँ कहाँ है। अभी नीचे जाने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने का भी टाइम को लगता है और अंधेरे से पहले पहुँचना होता है। आज तक हेमकुंड साहिब जी को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज पहली बार यहाँ आया हूँ, पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ गुरुद्वारे को। भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, बट इट्स वर्थ इट। बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ हर रोज़, इतनी चाय पीने के बावजूद भी। इवन बच्चे भी होते हैं यहाँ पे कुछ। अगर मैं दिखाऊं कोई बच्चा ढूंढ के, तो वो खड़ा जैसे, इससे भी बड़े बड़े बच्चे जो खुद चल सकते हैं वो भी आते हैं। तो भाई इतनी श्रद्धा है लोगों में। अब थोड़ा मौसम साफ़ हुआ, पहले विजिबल नहीं था गुरुद्वारा, अब है।
ये है पवित्र सरोवर हेमकुंड साहिब जी का, और ये भी विजिबल नहीं है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। बोल रहा हूँ मैं, कहाँ पे है वो? कहाँ है वो? भाई डंडी नहीं मिलती है। कौन सी डंडी? इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग ऐसे देखो स्नान करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं इतने ठंडे पानी में। माइनस में है ये वाटर, बट श्रद्धा लोगों की उसके सामने ठंड भी कुछ नहीं। ये है यहाँ का लंगर हाल, यहाँ से खिचड़ी लंगर में मिलती है और चाय भी। सो लंगर हाल में आके आपको यहाँ से चम्मच और कटोरी मिल जाएगी खिचड़ी और चाय पीने के लिए। एंड आप यहाँ पे शूज़ लेके अंदर जा सकते हैं इस हाल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब शूज़ लेके जा सकते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। तो ये रही खिचड़ी और ये रही चाय, और अंदर बैठने का भी इंतजाम है, टेबल भी है, बैठ के आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं आप लोग। और यहाँ से खिचड़ी खाने के लिए बर्तन लेते साथ ही में धोने के लिए वहाँ से पकड़ा दो आप। बिछड़े यार्ड मिल गए मुझे, मैं वहाँ पे बैठा खिचड़ी खा रहा था, ये यहाँ खा रहे थे। मैं निकला जब बर्तन लेके तब मुगल ने मुझे देख लिया तो ये लेने आया मुझे। तो और ठंडे पानी में यार। हाँ चलो घर जाके एक्सपीरियंस पूछेंगे। अभी निकले यार, अंधेरा हो जाए, मौसम खराब हो जाएगा, निकलो जल्दी। चलो अभी चाय पी के तुम्हारी ठंड हो जाएगी, फटाफट पियो, निकलो। बाबा जी बोल रहे निकलो, मौसम खराब हो रहा है। चाय की चुस्की है ना, बरो रोको भरो और चलो। बच्चे शूज पाकर नहीं खड़ना ऊपर। मुगल ने करोड़ों का नुकसान कर दिया अभी नीचे ड्राई फ्रूट गिरा। तो हमारी यात्रा भी बहुत सफर रही, मतलब पहुंच गया मैं टाइम पे, पूरे 20 मिनट रह गए थे अभी 2 बजने में मैं पहुंचा। माथा टेका, ब्लॉग भी बना लिया इतने में। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। अब वापस जा रहे हैं। सो अभी माथा टेकते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। जस्सी वो आगे चल चुके हैं, मैं भी उनके पीछे जा रहा हूँ अभी। वो रहे वो। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा, जितनी भी मैं नोटिस कर पाया हूँ, जितनी मुझे पता है, जितनी मैंने लोगों के साथ मतलब पूछा, शेयर करी थी इन्फॉर्मेशन। सो मुगल को देखना, वो इम्पोस्टर में येलो कलर वाला नहीं होता जो इम्पोस्टर, वो लग रहा है ये देखो। और पीछे से ये जॉर्जी लग रहा है जो 8 फिल्म वाला है। भाई चढ़ने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आते वक्त तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही रास्ता है। जैसे मेरी इतनी हालत पतली थी, मेरे को बहुत मुश्किल लगी ऊपर तक पहुंचने, लेकिन आते वक्त कुछ फील ही नहीं हो रहा। टांगे थकी हैं, सांस फूले, फिर भी आराम से आ रहे क्योंकि ये ढलान है। तो आते वक्त आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, कि जाते वक्त आपका जो पूरा दम है वो निकलेगा। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसे हुआ। अब हम ऐसे आ रहे हैं, यकीन ही नहीं हो रहा, मैं 1 किलोमीटर कर भी। बस यही है कि यहाँ पर बादल ही बादल हैं। हाँ बादल बहुत है, तो बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे जैसे शाम होती है। बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन कपड़े गीले हो जाते हैं बादल की वजह से। तो अपने रेनकोट वगैरह लेके आओ। हम चाहते थे कि थोड़े व्यूज देख ले, लेकिन बादल अभी भी कम नहीं है। बट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन बादलों में, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मजा आ रहा है। बादलों के बीच होने का एहसास तो भाई कुछ अलग ही होता है। बट मुझे कह रहा है कि काश कि ये क्लियर हो जाए ताकि हम लोग कुछ व्यूज रिकॉर्ड कर पाए। रास्ते में हमें ये फूल मिलते हैं, क्या सुंदर और यूनिक फूल है यहाँ पर। बट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि इनको छूना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ भी जानकारी है नहीं कि इनमें क्या है क्या नहीं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया भाई, जो ड्राई फ्रूट जो कैंटीन इसी पे हमने पूरी ट्रैकिंग करी क्योंकि टाइम कम था। और अब जाके रास्ते में हमने एक खाली शॉप देखी, अभी कोई नहीं था, ट्रैफिक नहीं था, तो हमने वहाँ से आलू वाला परोठा ऑर्डर किया। तो अब जाके आलू वाला परोठा खा रहे हैं हम। तो सुबह से अब जाके खाना मिला। मुगल का मुंह देखो भूख के मारे कैसे हुआ पड़ा है। मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जाते वक्त बिल्कुल आप लोगों ने हल्का खाना है, आते वक्त खाएं, पराठे खाएं, जो भी आपका मन करता है। जाते वक्त जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाएं। भाई सबका पेट तुम्हारी तरह नहीं होता, कुछ खा लेते हैं हमारे जैसे। ऐसी शॉप्स आपको पूरी ट्रैकिंग के दौरान मिल जाएगी, यात्रा के दौरान। और यहाँ पे खाना पीना बहुत ही स्वाद होता है। पराठा खाया हमने, बहुत टेस्टी था। और मक्खन भी, 20 रुपए का मक्खन और 80 रुपए का आलू का पराठा। और यहाँ बैठने के लिए ऐसे पत्थरों पे सिटिंग बनी होती है, मतलब अलग ही एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे बैठ के खाने का। बहुत मजा आया यहाँ। तो लॉजी ग्लेशियर तक वापस पहुंच चुके हैं, मतलब मुश्किल रास्ता आधे से ज्यादा कम हो चुका है। और यहाँ पे बर्फ जो है ना, ये ब्लैक आइस ही समझ लो, बहुत ही हार्ड है और नीचे तक जाती है। मैं ना वहाँ से बुरा हाल हुआ था मेरा, वहाँ से बहुत मुश्किल आया मैं यहाँ पूरे ट्रैक तक। बट ये बहुत ही सुंदर व्यू है, रास्ता है। जब मैंने पहले शूट किया तब बादल नहीं थे यहाँ।
एक दफ़ा शूज़ की और पजामे की हालत देखो, ट्रैकिंग के बाद कितनी बुरी हालत होती है। अभी एक दो बार पानी में गुजरे थे तो साफ़ हो गए थे। बड़ी ही ट्रैकिंग तो चलो ऐसी होती है। ये शूज़ मेरे बेस्ट है को इटली के यार, पूरी ग्रिप देते हैं, कहीं नहीं फिसलते और कंफर्टेबल भी बहुत हैं भाई। ट्रैकिंग के लिए ना हमेशा हाई नेक शूज़ ही लो, ये बेस्ट होते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा रास्ते की और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसकी। सो सबसे पहले तो यार ये रास्ता जो है पत्थर वाला बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं, ऊपर से लोग फिसलते हैं इस पर। इतना घटिया रास्ता है ये बनाया पत्थर वाला, कोई हिसाब नहीं जिसका, है ना जैसी? सही गल आ, बहुत तलकदे लोग बहुत ज़्यादा पत्थर एक टके लाया, एक ऐ लाया है, कैन लाया। वही सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे हमने 3 लोगों की हेल्प करी, एक बुजुर्ग औरत थी और 2 भाई अपने जो से जेंट्स थे। तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है मेडिकल की या फिर कोई भी कमेस की जैसे होनी चाहिए यहाँ, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक मुझे हो गई थी सांस की प्रॉब्लम इतने ऊपर जाके। सो कोई भी यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब इसका कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग जो आते कई मेडिसिन लेके आते कई नहीं आते, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर यहाँ पे 1 2 या फिर 3 मेडिकल शॉप्स हो या फिर इसकी हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी सबके लिए। जैसे यहाँ पर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए उनको पास मेडिसिन हो, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। तो अगर मतलब ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा इनकम नहीं होती तो आप चार्जेस रख सकते हैं 50 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपया एंट्री का, जिसमें आप मेडिकल को आप कर रहे हैं डोनेट। तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ना तो सेफ्टी का ध्यान है ना मेडिकल का यहाँ पे कुछ भी। तो ये बातें बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है इतने बड़े ट्रैक के लिए। यहाँ पर मतलब इतना बड़ा ट्रैक जहाँ पे आते हैं, इतने मशहूर है लोग, इतने श्रद्धालु बच्चे भी आते हैं, सो सबके लिए ज़रूरी है। बट यहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट है नहीं। देखो, एक तो रास्ता ऊपर खपड़ा है, कोई भी ट्रेजेडी होकर सीधी इंजरी हो सकती है, और अगर इंजरी हो तो आदमी को नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाएगा मतलब 6 किलोमीटर नीचे, तो जाने के लिए भी कोई सहारा चाहिए ना। अभी टाइम हुआ चुका है 6, अभी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना घोड़े वाले, ना आदमी कोई, ना कोई इमरजेंसी सेवा, कोई नहीं है। तो इतने खतरनाक रूट पे भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें डिस्पेंसरी 2-3 खोलनी चाहिए यहाँ पर। अगर ऊपर गुरुद्वारे में हो सकती है तो नीचे क्यों नहीं ट्रैक पे तो ज्यादा जरूरी है, यही पर तो लोग बीमार पड़ते हैं, वहाँ तो मिल ही जाएगी। तो देखो ऐसा रास्ता है कोशी, ये पत्थर देखो आप कितने ऊपर खाबड़ हैं, और ये देखो क्या इतनी स्टिक अंदर जा रही है। ये ऊपर नीचे पत्थर ऐसे लगाए हैं, इसके अंदर सीमेंट कुछ नहीं ऐसा भरा, कुछ तो भरो, पक्के काम करो यार। तो भाई मतलब रिक्वेस्ट है, ये देखो फिर इतना गड्ढा नीचे का। अगर यहाँ पे पैर पे किसी के मोच आ गई ना तो भाई पूरा ट्रैक कैसे चलेगा वो, ये तो वही जानेगा। सो अभी तो हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं, अभी डायरेक्ट नीचे जाके कुछ खाना पीना है, भूख बहुत लगी है। वो यार बादल देखो, व्यू देखो जरा एक बार, इतनी ऊंचाई पे बादलों के बीच है, इससे भी ऊपर क्या व्यू है यार। बादलों के बीच होने की फीलिंग तो वही समझ सकता है जो वाकई में बादलों के बीच क्या हो। थोड़े से बादल कम हो गए यहाँ पे, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें जाना है गंगारिया, जो कि वो रहा इतनी दूर दिख रहा है ना, ये रहा। यहाँ पे हमने स्टे किया है गंगारिया में। सो यहाँ पे हमें जाना है, इतना दूर है, अभी इतना ट्रैक पड़ा है हमारा, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, 2 साढ़े 2 घंटे। सो गंगारिया हियर वी आर कमिंग। तो भाई अभी मैं एक बात जरूरी बताना चाहूँगा व्लॉग खत्म करने से पहले, वो ये है कि अभी SDRF की टीम आई थी, उसमें से 2 बंदे आए थे, हम बैठे थे, टाइम काफ़ी हो रहा है, तो वो आए थे, वो बोले कि भाई भालू का इलाका है, 3 घंटे की बारिश है, तो प्लीज़ आप लोग चले जाओ यहाँ से, और बुरा मत मानना। तो ऊपर तक जा रहे हैं सबको चेक करने। तो जो मैंने मेडिकल वाली चीज़ कही थी वो तो चलो नहीं, लेकिन कम से कम SDRF टीम तो है जो लोगों को ध्यान रखती है। रात को अगर कोई लेट हो जाए, जैसे कि जो जाए ना जा पाए, तो उसको ये जाके देखते हैं पूरे ट्रैक तक अलग अलग टीम से। तो चलो कम से कम कुछ तो हमारे इतना बढ़िया है इस ट्रैक में, तो बहुत ही हमें अच्छा लगा था। हमने उनका थैंक यू भी किया, उन्होंने कहा कि बुरा मत माना। मैं कह रहा भाई बुरा क्यों माना, कि आप हमारी सेफ्टी के लिए बोल रहे हो, हमें तो खुद बहुत खुशी है देखी कि कोई तो टीम है यहाँ पर लोगों को टेक केयर करने के लिए। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे नीचे अपने रूम में, और थोड़ी देर से मेरा मतलब है 2 से 2.5 घंटे, और खाना खाएंगे फिर जाके रूम में सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक चुके हैं इतनी ट्रैकिंग करके। सो इस ब्लॉग का गाइस ये भी एंड करते हैं, एंड कल हमें जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स, तो कल वैली ऑफ फ्लावर्स देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट माय नेक्स्ट ब्लॉग। सो मिलते हैं कल वैली ऑफ फ्लावर्स में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। शायद आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम बारिश में यहाँ पे फंस चुके हैं, बहुत बारिश हो रही है और हमारी ट्रैकिंग 1 किलोमीटर बाकी थी। तो देखो इतना अंधेरा हो गया हमें आते हुए, ट्रैकिंग से बारिश होने लगी थी, हम रुक गए। तो अब छाता है मेरे पास, बैग पेट पे टांगा है, रेनकोट पा के निकले हम तीनों, जस्सी भी बैठा है इधर और मुकल भी। तो हम तीनों
निकले, बस सामने वो शहर है जो लाइट जल रही है ना, इसे कहते हैं बुरी किस्मत। पूरा ट्रैक हम अंधेरे में आए और अब लाइट्स ऑन होगी जब सामने शहर है। ये देखो पुल क्रॉस करके सामने शहर है और अब लाइट्स ऑन होगी। क्या बात है, किस्मत खराब। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल, जो ये